हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जिसमें मैं 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या चल रहा है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो रेगुलरली आप इन सेशंस को देखो। डेली मेरा वीडियो जो है वो शाम को 7 बजे आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, 8 से 10 मिनट आपके डेली के लगेंगे और आपके जो करंट अफेयर है और आपका जो नॉलेज है वो डे बाय डे इंप्रूव होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है आज की? साइक्लोन ट्रिगर्ड रेन ब्रिंग्स चेन्नई टू ए हॉल्ट, क्लेम 6 लाइव्स। तो अभी आपको पता है ना, साइक्लोन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? साउथ में, मतलब तमिलनाडु वाली साइड जो है साइक्लोन आ रहा है। और वो क्या कर रहा है ना, काफ़ी हैवी रेन उसकी वजह से आ रही है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हॉल्ट पे हैं, मतलब रुक गई हैं। ठीक है, और इसमें 6 लोगों की जो है वो जान भी गई है। तो ऐसे इस ये जो साइक्लोन है ना, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिचाऊं। मिचाऊं आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया था। तो इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन मिचाऊं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये चेन्नई और इसके जो नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा हिट कर रहा है, जिसमें 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, काफ़ी जो है हैवी रेन जो है वो हो रही है और लगभग 300 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। और जो रेलवे थी, बहुत सारी रेल भी जो थी वो कैंसिल हो गई, रेल सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। इसमें याद रखने वाली बात बस यही है, इसका नाम। ठीक है, मिचोंग। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। अभी ZPM जो कंफर्टेबली जो है वो मिज़ोरम के अंदर जीत गई है और ये सिंगल हैंडेडली इसको 27 सीट्स मिली हैं। उसके बाद मिज़ो नेशनल को 10 और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स मिली हैं। ठीक है, कहाँ के अंदर? और कांग्रेस को 1, मिज़ोरम के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। मोदी जी जो है लोकसभा में कुछ बोल रहे हैं। अभी आपको पता है विंटर सेशन जो है वो शुरू हुआ है लोकसभा का। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम केसेस नियरली डबल, फ्रॉडस्टर्स यूजिंग नोबल वेज से सिटी पुलिस। तो जो साइबर क्राइम, मतलब जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, इसके जो केसेस हैं लगभग ये डबल हो गए हैं। और जो फ्रॉड वाले जो लोग हैं ना, वो नए नए तरीके, मतलब नोबल वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करने में। तो अभी जो रिसेंटली जो है साइबर क्राइम जो है, उन्होंने बताया है कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि डबल जो है वो हो गए हैं। ठीक है, कैपिटल सिटी जो दिल्ली है उसके अंदर ये जो केसेस हैं वो डबल हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बस रिपोर्ट याद रखनी है, ताकि आप कहीं पे आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है ना, उनके पास ये रिपोर्ट आई है कि ये जो मतलब फ्रॉड के जो केसेस हैं वो दिल्ली में जो है वो डबल हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि लेटेस्ट इलेक्शन हुई है तो अलग अलग जो लीडर्स हैं उनकी अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं। तो आपके लिए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ ऑल 2023 सुसाइड्स वर ऑफ डेली वेजर अर्नर्स, फार्मर्स से NCRB रिपोर्ट। NCRB की एक और रिपोर्ट आई है, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है उसकी एक और रिपोर्ट आई है। और उसने ये बताया है कि जितने भी जो सुसाइड होती है ना, उसका 1/3, मतलब एक हिस्सा लगभग जो है वो डेली वेजर्स का रहता है, जो डेली बेसिस पे जो है वो काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जिसमें एग्रीकल्चर लेबरर्स आ गए, फार्मर्स आ गए। तो ये एक डेटा जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, वही लिखा हुआ है। मिचाओंग जो है उसका रेड अलर्ट जो है ना वो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अभी तमिलनाडु में है तो अभी ऊपर जो है उसको आ सकता है, आंध्र प्रदेश वाली साइड में आ सकता है। तो रेड अलर्ट जो है वो जारी है वहाँ पे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और बहुत सारी जगहों को जो है वो इवैक्यूएट किया गया है, मतलब खाली किया गया है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एडिटोरियल में कोई भी एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों जो है वो पॉलिटिकल बेस है, तो वो करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो उसके बाद तेलंगाना में भी आपको पता है जो है कांग्रेस जीती है, बीजेपी को 8 चीज़ मिली है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये भी KCR की न्यूज़ है, मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि अभी इलेक्शन का रिसेंटली रिजल्ट आया है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेफ फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स फेसिंग डेथ इन कतर सेस कांग्रेस। आपको पता है कतर जो है ना कंट्री, वहाँ पे क्या हो रहा है,
वहाँ पे डेथ जो है वो दी जा रही है पेनल्टी। किन लोगों को? हमारे जो नेवी के 4 ऑफिसर्स हैं ना फॉर्मर, उनको जो है ये सज़ा दी जा रही है। और कांग्रेस ने बोला है कि इस चीज़ को जो है ना देखना चाहिए और इसके ऊपर जो है आवाज़ उठानी चाहिए। कतर के जो कोर्ट है उसने ये सारी चीज़ें की हैं। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोकसभा का जो सेशन था वहाँ पे उन्होंने ये आवाज़ उठाई। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेवी ऑफिसर्स को वहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है वो हुई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया यूएस कैन वर्क थ्रू डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टिवली। तो यूएस के जो प्रिंसिपल हैं डिप्टी एनएसए, उन्होंने बोला है कि हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं इंडिया और अमेरिका में, कई चीज़ों को लेके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिवली काम करने के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लद्दाख के अंदर जो लीडर्स हैं वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, लोगों की इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं, और स्टेटहुड तो वो मांग ही रहे हैं कब से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। एग्री फूड सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो भी प्रोसेस होती है ना फूड बनाने की, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने की, उसके बाद बेचने की, क्या क्या मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये एग्री फूड सिस्टम का हिस्सा है। मतलब किस तरह से हम लोग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद सेल कर रहे हैं, कैसे कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, कैसे हम लोग एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, या फिर मतलब हर चीज़ जो है ना ये लिंक करती है एग्री फूड सिस्टम से। तो कैसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? यूनाइटेड नेशन की जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कैसे बोला है कि जो हम लोग ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, वाटर इंटेंसिव मतलब वो ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो जो है इन्वायरमेंट को हर्ट करते हैं। तो इसकी मैं आपको समरी बताता हूँ, एक गिस्ट बताता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो है एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने बोला है कि जो है ना ये मतलब लगभग 10 ट्रिलियन तक जो हमारी कॉस्ट है वो प्रोड्यूस की पहुंच गई है। जो हमारा अभी एग्री फूड सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से हम लोग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं राइस के ऊपर, व्हीट के ऊपर, और हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी चल रहा है। लेकिन हमें जो है बाकी मल्टी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और इसका तरीका ये है कि हम लोग जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको 70% दें, जो फूड वाले क्रॉप हैं उनको 20% दें, और जो बाकी जो इन्वायरमेंट सर्विसेज देते हैं जैसे ऑयल सीड्स हो गया उनको हम लोग 10% दें। तो इस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। अभी भी जो है इसराइल बॉर्डर जो है, इसराइल ने ऑर्डर किया है कि इवैक्यूएशन करना चाहिए, ठीक है, गाज़ा के अंदर, क्योंकि अभी भी लगातार अटैक हो रहा है। उसके बाद इंडियन कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस। तो ये न्यूज़ किसकी आई है, ये किसने बोला है? जो सेक्रेटरी जनरल है क्लाइमेट वल्नरेबल फॉर्म, ये 58 कंट्रीज़ की एक फॉर्म है, ग्रुप है, जो कि क्लाइमेट जिनके ऊपर जो नेचुरली डिजास्टर्स है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर। तो इन्होंने कहा है अभी रिसेंटली कि इंडिया की जो कंपनीज़ है ना उनको ऐसे मतलब जो क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस है ना उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिल सके। और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोली है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम, ये बिजनेस की न्यूज़ है, और उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीत चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।